आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, जिसके अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको डायरेक्ट आपके प्री बोर्ड का पेपर हो या फिर आपका फाइनल एग्जाम हो देखने को मिल सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने उसके अंदर देखे सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हरियाणा बोर्ड एग्जाम इंपॉर्टेंट, भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर, फिर से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए नोट, ये सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी कि भाई यहाँ पर सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी के अंक उनके सामने लिखे गए हैं। लिखाई का विशेष ध्यान रखिए। देखिए हिंदी के पेपर में आपके नंबर पता है कहाँ कटते हैं, हिंदी और इंग्लिश, इन दोनों के जो टीचर्स हैं उनसे मेरी बात होती रहती है। मेरे खुद के घर में भी इंग्लिश के टीचर्स हैं, हिंदी के भी हैं। तो यहाँ पर जो है लिखाई के अंदर ही यहाँ पर नंबर कटते हैं। लिखाई आपकी सुंदर होनी चाहिए, साइंस मैथ इनमें चल जाता है, लेकिन ये जो हिंदी इंग्लिश है इनमें लिखाई के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए और यहाँ पर जो है गलतियाँ आपको नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए पेपर यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ पर एक काव्यांश आएगा जिसकी आपको व्याख्या करनी है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो यहाँ पर दिया गया है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान पर्व में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ठीक है। तो ये आपको कर लेना है, समझ गए, ये आप खुद कर लेंगे। जो चीज़ें यहाँ पर बतानी होगी मैं यहाँ सोल्व करवा दूंगा। जो चीज़ें भाई आपके पास यहाँ पर बुक होगी, नोटबुक होगी, आपके पास रिवीजन पेपर होगा, गाइड होगी, तो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, हरिवंश राय बच्चन तथा कुंवर नारायण के जीवन परिचय, यानी कि यहाँ पर साहित्य परिचय, जीवन परिचय जो भी आप बोलते हैं। तो यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन और कुंवर नारायण का है। मैं कह रहा हूँ कुंवर नारायण का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरिवंश राय बच्चन का भी है, लेकिन कुंवर नारायण का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में 100% आ सकता है, तो इसको जरूर कर लेना, ठीक है। इसके अलावा मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, मैं आपको अभी बता दूं, जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट 4-5 चीज़ें बताऊंगा, समझ गए। तो वो आपको जरूर करनी है, यानी कि वो वीडियो तो सभी स्टूडेंट को देखनी है। उसमें हर एक चीज़, जैसे काव्यांश हो गए 4-5 आपके इंपॉर्टेंट, साहित्य परिचय आपके 2-3 इंपॉर्टेंट बता दूंगा, क्वेश्चंस बता दूंगा, समझ गए। तो वो चीज़ें जो है आपकी वही आएंगी। आगे देखिए, आगे जो है हमारे यहाँ पर आपको सोल्व मैं यहीं करवा देता हूँ। छोटे क्वेश्चन हैं एमसीक्यू टाइप। क्या है, क्रिकेट मैच का प्रसारण किस प्रकार का है? अब बताओ, सीधा प्रसारण है या फ़ोन पर है या एंकर बाइट है? तो सबको पता होगा भाई, क्रिकेट मैच देखते हो आप, लाइव आता रहता है टीवी पे, यानी कि लाइव मतलब होता है सीधा प्रसारण। तो सीधा प्रसारण, समझ गए। यानी कि कुछ चीज़ें तो भाई नॉर्मल डेली लाइफ की भी हैं, तो आप लोगों को उनको याद करने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, श्रव्य नाटक किसे कहते हैं? जिसको हम सुनते हैं। सुनते क्या है हम? रेडियो नाटक को सुनते हैं, समझ गए। इसके बाद रटंत प्रवृत्ति कैसी है? अब आपको पता है रटना जो है, सभी स्टूडेंट वैसे तो रटते हैं, लेकिन ये अच्छी थोड़ी ना है, रटना नहीं चाहिए, समझना चाहिए। तो रटंत प्रवृत्ति कैसी है? घातक है भाई। नाटक में कैसे पात्र होने चाहिए? तो नाटक में जो है सजीव पात्र होने चाहिए, तभी नाटक अच्छा लगता है। अब कोई नाटक है उसमें आपको पता है कोई सजीव पात्र ही नहीं होगा, ऐसे ही चीज़ें ही होंगी सिर्फ निर्जीव, तो वो अच्छा थोड़ा ना लगेगा। तो सजीव पात्र होने चाहिए नाटक में। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, यहाँ पर निशान लगाए हुए हैं, सही हैं सारे, ठीक है। एक शब्द में कितने अर्थ छिपे होते हैं? अब आपने देखा होगा कई बार, अब मैं आपको बोल दूँ कल, अब मैंने कल बोला, अब तुम बताओ मैं कल कौन से कल की बात कर रहा हूँ भाई? कल एक आने वाला कल भी है, एक कल चला गया वो भी है। तो एक शब्द में अनेक अर्थ छिपे होते हैं, ठीक है, तो अनेक हो जाएगा इसका। आगे है, 1942 में बच्चन जी ने दूसरा विवाह किससे किया था? बताओ। तो इसमें हो जाएगा तेजी से। इसके आगे है, हो न जाए पथ में रात कहीं, सोचकर कौन जल्दी जल्दी चलता है? तो पंथ में जो है, पंथी जो है जल्दी जल्दी चलता है कि भाई उसको रास्ते में कहीं रात ना हो जाए, समझ गए। इसके अलावा भादो महीना किस ऋतु में आता है? तो आपको पता होगा वर्षा ऋतु में आता है। आगे है, उड़ाई जाने वाली सबसे हल्की और रंगीन चीज़ क्या है? वायुयान, पतंग, रॉकेट। अब तुम खुद ऑप्शन देखो, वायुयान कितना भारी होता है, हल्का थोड़ा ना है, रॉकेट भी, पतंग है भाई, और आपकी कविता भी है पतंग वाली। तो यानी कि आप लोग ऑप्शन देखोगे तो कुछ समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या है, समझ गए। हो सकता है क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आ जाएं, तो ये आप ध्यान रखना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे है, सीधी बात भी किसके चक्कर में फंस गई? तो भाषा के चक्कर में, ठीक है। इसके बाद है, भाषा को घुमाने फिराने से बात कैसी हो जाती है? पेचीदा। अब देखो दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के पूरक हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर नीचे वाले क्वेश्चन बना दिया, नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर ऊपर वाला क्वेश्चन बना दिया, समझ गए। आगे देखो, कार्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो कार्यक्रम रोचक होना चाहिए। इसके अलावा दूरदर्शन वाले बंद कैमरे में किसे लाए थे? तो अपंग को लाए थे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन, आप ऑप्शन के हिसाब से देखिए, दुर्बल हो जाएगा। इसके बाद है, भगतिन किससे डरती थी? तो अगर यहाँ पर ऑप्शन होता जेल, तो जेल होता, लेकिन कारागार है, ठीक है।
तो ये हिंदी में लिख देते हैं कई बार, ठीक है। जेल इंग्लिश का शब्द है, लेकिन आपको ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है। अब यहाँ पर कई सोचेंगे जेल से डरती थी वो, जेल तो है ही नहीं भाई। फिर देखिए कारागार को ही जेल बोलते हैं, समझ गए। तो क्वेश्चन का ऑप्शन जो है कई बार ये घुमा फिरा के लिख देते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, हमारा समाज विधवा के साथ कैसा व्यवहार करता है। अब तुम खुद देखो यार, अपने आसपास भी जिनके यहाँ पर हस्बैंड मर जाते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो यहाँ पर असम्मानपूर्ण व्यवहार होता है, समझ गए। इसके बाद भगतिन कहाँ की रहने वाली थी, तो झुस्सी गांव की। इसके बाद बाजार चौक में भगत जी क्या बेचते थे, सबको पता होगा चूरण। लेखक के अनुसार पैसा क्या है। अब सोचेंगे हाथ का मैल है, लोग बोलते हैं ना सिंपली, पैसा तो भाई हाथ का मैल है। अब ये मत कर देना, पाठ के हिसाब से आंसर देना है, पावर है पैसा, ठीक है। आगे है अंधविश्वास से क्या होता है, तो ये तो सबको पता होगा भाई, अंधविश्वास से कोई फायदा तो होता नहीं, नुकसान ही होता है। लंगोटधारी युवक किसकी जय बोलते हैं, गंगा मैया की। तो ये छोटे क्वेश्चन है। अब हो सकता है इनमें से 2-4 क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, मैंने कहा सारे आएंगे, लेकिन 2-4 क्वेश्चन आ जाएं तो बताओ तुम्हारी वीडियो देखनी सफल हुई या नहीं हुई। 2-4 नंबर तो पक्के हो गए, आगे बढ़ो और अभी नंबर पक्के हो जाएंगे। आगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 है, इनके यहाँ पर जो है प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन इनके उत्तर आपको जो है 2 अंकों के हिसाब से देने हैं, ये बात ध्यान रखना। हिंदी इंग्लिश में ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जितने नंबर का क्वेश्चन है उसी हिसाब से आंसर लिखना है। कई बार क्या होता है, मैंने देखे स्टूडेंट 2 नंबर का क्वेश्चन है उसमें 4-4 लाइन भर रहे हैं। भाई क्या कर रहे हो, सिर्फ टू द पॉइंट आंसर करो, टाइम नहीं है, टाइम कम पड़ जाएगा और पेपर तुम्हारा रह जाएगा। इसीलिए जो है 2 लाइनों में ही आंसर देना है तुम्हें, ठीक है। कविता क्या है, शीतलवाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है, पतंग उड़ाते हुए बच्चे बेसुध कैसे हो जाते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको इनका 2-2 लाइन में ही आंसर करना है। इसके आगे बढ़ें, आगे देखो 3-3 अंक वाले प्रश्न हैं, इनके आंसर आपको जो है 3 या 4 लाइन में देने हैं, ये बात आप ध्यान रखिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है, मुझे आज तक याद है मेरे पेपर में भी आया था, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों। तो ये थोड़ा और इसका आंसर आप लोग जो है 5 से 6 लाइन में दे सकते हो, समझ गए। यानी कि ये थोड़ा और बड़ा आप करके लिख सकते हो। और देखिए 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं इसमें, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल क्यों होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल क्यों रहते हैं, ऐसा क्यों है। तो आपको सबसे पहले थोड़ा पत्नी के बारे में लिखना है, फिर यशोधर बाबू के बारे में लिखना है, फिर बताना है कि ऐसा क्यों हुआ। समझ पा रहे हो। तो क्वेश्चन देखा करो कि किस तरीके से पूछा गया है, उसी हिसाब से आंसर करोगे तब जाके पूरे नंबर मिलते हैं। ये जो टॉपर बनते हैं ये ऐसे ही बनते हैं। हम लोग क्या है, नॉर्मली क्वेश्चन पढ़ा आंसर लिखने लग गए, टॉपर देखते हैं क्या पूछा गया है उस हिसाब से आंसर करते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख सकते हो पाठशाला जाने पर लेखक को किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो ये आप परेशानियाँ यहाँ पर लिख सकते हो। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ गया हमारा व्याकरण। अब व्याकरण देखो, अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। अब मुझे भी याद है इतना, तो अतिशयोक्ति वही होगा जिसमें यहाँ पर कोई भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, समझ गए। तो वो अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार है, तो आप ये कर लेंगे। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास शायद जिसके कोई भी पद प्रधान ना हो, कोई तीसरी ही चीज़ की बोध करवा रहा हो, जैसे कि पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, समझ गए। इसके बाद वाक्य शुद्ध कीजिए। अब भाई इनमें मैं भी कन्फ्यूज हो जाता हूँ, आप भी होते होंगे। तुम्हारी नारी कहाँ गई, अब मुझे तो ये सही लग रहा है कि भाई तुम्हारी नारी कहाँ गई, आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। आपको तो ये पूरा सोल्व ही करना है पेपर, तो यहाँ पर ही बताना इसका क्या होगा। तुम्हारी नारी कहाँ गई, मुझे लग रहा है ये शुद्ध ही है। आगे देखो, आज सवेरे सवेरे क्या मर गया, इसमें थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। हो सकता है आज सवेरे सवेरे कौन मर गया, ऐसा हो सकता है, समझ गए। क्या मर गया थोड़ा ना कहेंगे हम, ये कहेंगे आज सवेरे सवेरे कौन मर गया, समझ गए। इसके बाद हम आगे बढ़े। आगे जो है समास का नाम बताना है। चौमासा 4 महीनों का समूह होता है चौमासा, समझ गए आप लोग। द्विगु समास है शायद। नील गाय, नीली है जो गाय, कर्मधारी हो जाएगा, कर्मधारी होगा या तत्पुरुष होगा, कमेंट करके बताना। इसके बाद संधि विच्छेद करना है। प्रत्युपकार, प्रति प्लस उपकार, स्वागत, सु प्लस आगत, तो ये आप लोग कर लेंगे। तो ये पूरा का पूरा पेपर है जिसको जो है आप लोगों को यहाँ पर सोल्व करना है। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसको डाउनलोड करें, इसको सोल्व करें। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूँ, सभी को सोल्व जरूर करना है ये पेपर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यहाँ पर जो है आगे आने वाले वीडियोस जो हैं वो आपको अलग अलग यहाँ पर सब्जेक्ट्स की देखने को मिलेंगी। तो आज की वीडियो को लाइक कीजिए, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।